नमस्कार। आप देख रहे हैं रतलाम टाइम्स। रमजान इस्लामिक वर्ष का सबसे मुबारक महीना। इस महीने में रोजा रखने के साथ बंदे इबादत में मशगूल हो जाते हैं। इसी पाक महीने में जन्म हुआ एक ऐसी शख्सियत का जो आज बोहरा समाज के सरोज पद पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की। डॉक्टर सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब का जन्म 20 अगस्त 1946 को सूरत में हुआ था। इसी दिन सबे कुद्र होने की वजह से दादाजी सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब ने उनका नाम आली कदर मुफद्दल रखा। सैयदना साहब ने आध्यात्मिक ज्ञान पिता दिवंगत डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के मार्गदर्शन किए। अल अजहर यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। सैयदना साहब का विवाह 1 जनवरी 1970 को हुआ। उन्होंने अपने पिता के साथ विभिन्न देशों की यात्राएं की। इन यात्राओं में दुनिया भर की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात हुई। डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब ने उन्हें अमरुल हज यानी कि हज प्रमुख नियुक्त किया। यमन यात्रा के दौरान उन्होंने वहां सैयदना हातिम बिन इब्राहिम साहब की दरगाह के निर्माण की नींव रखी। डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब की 103वीं साल के राह पर उन्होंने समाज की बैंक यानी कि वह बैंक के जहां से बिना ब्याज कर्ज मिलता है, वहां 103 करोड़ 50 लाख रुपए दिए थे। समाज में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इस उद्देश्य से सैयदना साहब ने फैज़ उल मवाइद उल बुरहानी की स्थापना की। बता दें कि डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ने बुरहानी फाउंडेशन के तहत पर्यावरण की प्रति जागरूकता के लिए पौधारोपण, पक्षियों को सहेजने के लिए विभिन्न अभियान चलाए। समाज के आयोजकों में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए भी नियम जारी किए गए। अब आयोजनों में एक मीठा व्यंजन और एक नमकीन व्यंजन ही रखा जाता है। मुंबई के भिंडी बाजार में डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब ने सैफी बुरहानी उत्थान ट्रस्ट की नींव रखी थी। यहाँ से जीर्ण शीर्ण मकानों को हटाते हुए नई इमारतें बनाई गईं। इसका काम शुरू हो गया है। दिवंगत सैयदना साहब की दरगाह के आसपास ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है। करीब 3200 परिवारों और 1250 व्यवसायियों के पुनरुत्थान के लिए कुछ ही वर्षों में प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। आपको बताते कि डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब हाफिज उल कुरान है। 24 अप्रैल 1978 को उन्हें अलजामिया सैफिया सूरत का मुख्याधीशदाता नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान के सिंध के राजबान ने कराची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया। वहीं अप्रैल 2015 को उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुलपति के रूप में मनोनीत किया गया। मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में खुलेखनी योगदान के लिए उन्हें 2015 में ग्लोबल पीस अवार्ड से भी नवाजा गया। इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र में 28 फरवरी 2016 को उन्होंने मैं तुलसी तेरे आंगन की विषय के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर का शुभारंभ किया। सैयदना साहब का एक और मकसद है। वो चाहते हैं कि समाज के हर व्यक्ति का अपना घर हो। घर घर जाकर सभी तरह की वस्तुओं की लिस्ट बनाई जा रही है जिसकी उन्हें जरूरत है। पूरी स्कैनिंग के बाद ये चीजें उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें